अभी एक कुछ सवाल का हम जवाब दे दें, इसलिए आज मैंने कहा कि आज बातचीत कर ही लें। एक विश्व भारती जन सेवा संस्थान है, मेरे ख्याल से ये कुशवाहा जी हैं। मैंने कुशवाहा जी को शायद आज बुलाया भी था, आज पता नहीं वो कहां पर हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा है कि आपका जनता अदालत लगाने वाले थे। अच्छा, मैं एक और स्पष्ट करते जा रहा हूं आज, जनता की अदालत लगाने की जिम्मेदारी तो हमारी थी, हमने कहा था, इसलिए आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ताल कटोरा में हमें कोई परमिशन नहीं मिला, और जब जब हम गए वहां पर उन्होंने कहा कि भैया ये तो फलाने डेट को आप आ रहे हैं, उस डेट को हमारी बुकिंग है। ठीक और है। आप जानते हैं हम अभी तकरार नहीं कर, हमने उनको कहा है कि जब भी आपको जगह मिल जाए और परमिशन आप मुझे दे दें तो आप मुझे, मैंने जैसे ही कहा कि हम उनको दिल लिख कर देना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि किस काम के लिए हम ले रहे हैं। और जब मैंने कहा कि ये जनता की अदालत लगेगी तो वो कहे कि इस पर मैं विचार करके बताऊंगा, अभी कह नहीं सकते। आपको मालूम है कि ये जो ताल कटोरा स्टेडियम है वो सरकारी है, वो प्राइवेट नहीं है। और ये तो फॉर्चुनेट रहा कि पिछली बार जहां हमने जनता की अदालत लगाई वो भी सरकारी जगह पे लगाया था। लेकिन जब मिलेगा तो हम करेंगे। एक और बात है कि बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं और कई लोग हमको कहते हैं कि पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। हमारी जो जो सीमा है, हम उस सीमा से बाहर जाकर के आपके साथ लड़ रहे हैं। अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो हमें बताएं। आपने हमें सड़क पर बुलाया तो हम सड़क पर भी चले गए। और अगर आपको कहीं लगता है कि हमने निवेशकों का साथ छोड़ दिया, जब कभी भी मैं नहीं आता हूं सामने, बात नहीं करता हूं, तो बहुत सारे निवेशक बंधुओं का हमारा ये आता है। लेकिन आप लोग कितने स्वार्थी हैं इसकी मैं आपको एक नमूना बताता हूं, एक उदाहरण देता हूं। इसीलिए मैं आज चाहता हूं कि एक बार 1 and 1 हो जाए। आपका पैसा मिल जाए, उसके बाद दुनिया जाए भाड़ में। आपके पैसे की बात करूं तो आप मुझे देखेंगे, उसके अलावा मैं जितने मुद्दे उठाता हूं आप में से कोई नहीं देखता है। आप में से कोई कोई उसको नहीं देखता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देता है। तो हमारी लड़ाई, हम ताकतवर कैसे बनेंगे? जनता कैसे डरती है, सरकार कैसे डरती है? सरकार डरती है भीड़ से। 1.25 करोड़, आप कह रहे हैं कि 13 करोड़ निवेशक हैं, 125 लोग लाइव देख रहे हैं मात्र। यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूं, फेसबुक में भी देख नहीं रहा हूं। अब आप ही बताइए, जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाइए। हाँ, विश्व भारती वाले कह रहे हैं जंतर मंतर पर तो आपको, जब ताल कटोरा स्टेडियम में एक पूरे बंधन में करने के लिए हमने कहा तो वहां तो जनता की अदालत लगने नहीं दिया। अब जंतर मंतर पे जनता की अदालत लगने देंगे आपको? जंतर मंतर पे जो आप आए प्रदर्शन करने के लिए, तो वहां से लाठियों से खदेड़ करके रामलीला मैदान पहुंचाए, और रामलीला मैदान में भी आपको अंदर घुसने नहीं दिया, एक कॉर्नर दिया। आपको याद होगा, हम यहां पर थे, विश्व भारती जन सेवा संस्थान वाले। ये आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये उत्तर दे रहा हूं। और मैंने आज कोशिश की थी कि आज वो अभय शुक्ला जी भी आए, नागेंद्र जी भी आए, सारे लोग आए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि ये फिर आप लोगों में भी गुटबाजी हो गई, सब लोग बट गए। और ऐसी तरह, मैंने, मुद्दा एक है, अब अपने निवेशकों का पैसा लेना है, अपना पैसा लेना है, और उसी में लड़ाई करने लगे हम लोग सभी। क्यों लड़ रहे हैं? अगर अगर एक दूसरे पर इतना संदेह करेंगे तो ये लड़ाई कैसे जीतेंगे आप? तो बाकी लोग तो आपके डिवीजन का फायदा उठाएंगे, सरकार भी उठाएगी और प्रबंधन भी उठाएगा। तो हम तो सरकार से भी बगावत ले रहे हैं और प्रबंधन से भी बगावत ले रहे हैं, मेरा क्या लाभ होना है? अब आप सोचिए कि मैं जीरो लाभ लेकर के, मेरा कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए इमोशनली संवेदनशील होकर के लड़ रहा हूं, सरकार से भी लड़ रहा हूं, प्रबंधन से भी लड़ रहा हूं, और आपके साथ खड़ा हूं। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपकी जो डिमांड है वो 100% सही है, और आपकी परेशानी या आपके दर्द को देख करके मुझे लगता है कि ये मीडिया का प्राथमिक कर्तव्य है कि ऐसे लोगों के साथ खड़े होइए जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन आप भी हमारे लिए थोड़ा कर्तव्य का तो निर्वाह कीजिए। कम से कम अपनी ही बात, आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन आप इसी बात को आप नहीं फैला रहे हैं, आप लोगों तक नहीं ले जा रहे हैं। तो हम क्या लड़ाई लड़ेंगे आपको? आप YouTube का जो एल्गोरिदम है, जो हमें रीच देता है, वो रीच दे रहा है। लेकिन आप अभी अगर 10 करोड़ 12 करोड़ वॉरियर हैं, आप 12 करोड़ वॉरियर अगर आज तय कर लें
कि हमारे ही इस नेटवर्क पे खड़े हो जाइए, आप देखिए सरकार हिल जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार हिल जाएगी, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि ठीक है आशुतोष तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, उतना समर्थन नहीं मिल रहा है जिससे हमारा नुकसान हो जाए। तो अगर आज आप तय कर लें तो सरकार 2 दिन में घुटने पर आ जाएगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। 2 दिन में आज अगर ट्विटर ट्रेंड करना शुरू कर दे, हम ट्विटर ट्रेंड चलाना शुरू करें, फेसबुक पर अभियान और यूट्यूब पर अभियान चलाना शुरू करें आज, तो रामलीला मैदान जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो इतना कह रहा हूं, हम रामलीला मैदान बना देंगे। इसलिए मैंने देश में पहली बार ऑनलाइन रैली किया कि ऑनलाइन रैली में शामिल हो जाइए, और आप लोग ही तय करके हमको बताइए कि किस डेट में आप ऑनलाइन रैली में आना चाहते हैं, और उस दिन आप तय करिए कि कम से कम 50,000 लोग लाइव इस रैली में जुड़ेंगे। इतना कर दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 50,000 लोग लाइव जुड़ना चाहिए। आप देखिए, अगर यह सरकार घुटनों पर नहीं बैठ गई तो फिर क्या, प्रबंधन का निकलना बाहर हो जाएगा। आप जुड़िए तो सही। और मैं क्या कर सकता हूं, 50,000 लोग, मैं आपको कहता हूं कि 50,000 लोग सिर्फ एक दिन तय करिए, कोई दिन मुकर्रर करिए, और आप सिर्फ ऑनलाइन खड़े हो जाइए, इतिहास बना दीजिए कि ये देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन रैली हुई। सरकार घुटने टेक देगी, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं। आज किसान भाई सड़क पर हैं, सरकार उनसे निगोशिएशन कर रही है कि नहीं कर रही है? तो अगर आप, मैं आपको सड़क पर उतरने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, आपको तो सीधे यहां पर आना है, यहां खड़े हो जाइए, अपनी जनशक्ति दिखाइए। लेकिन यही बात जब अगर हमसे लोग पूछेंगे, सरकार के लोग पूछेंगे कि साहब आप कहते हैं 12 करोड़ 15 करोड़ हैं, तो आपके नेटवर्क पे तो 15 करोड़ लोग दिखा नहीं, हमको 10 करोड़ लोग दिखा नहीं। आप सोचिए, निवेशक हमारे हैं 10 करोड़, और एक परिवार में 4 लोग हैं, और 4 में से 3 लोग भी अगर देखेंगे तो 20 करोड़ होना चाहिए ना। कहां जा रहा है वो 20 करोड़? तो यही मैं कह रहा हूं कि कोई दिन, इसीलिए मैंने उनको कहा, अपने विश्व भारती सेवा संस्थान वाले और आप जो दूसरे जो संगठन हैं, सारे संगठन इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। महीने भर में निदान हो जाएगा। लेकिन अगर डिवाइडेड रहेंगे तो निदान नहीं होगा। बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि मैं थर्ड पार्टी के रूप में आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि संगठन के सारे बंधु इकट्ठा होइए, आपस में मत लड़िए। अरे डिफरेंसेज हो सकता है, कोई किसी की बात हो मानी जाएगी, किसी की बात नहीं मानी जाएगी, वो अलग विषय है। तो थोड़ा हम कमी हो जाएंगे, नहीं मानी गई तो कोई बात नहीं है, फिर भी साथ चलेंगे। ये एक सहमति बना लीजिए कि डिसएग्रीमेंट का अग्रीमेंट कर लीजिए कि हम लोग असहमत होंगे लेकिन फिर भी सहमत रहेंगे, साथ में रहेंगे। ऐसा अगर आप लोगों ने कोई स्वरूप बना लिया ना कि असहमति के बाद भी हम सहमत रहेंगे। हमें और नदीम जी के बीच में, अनिल जी के बीच में डिफरेंस है, मैं मानता हूं, लेकिन इस मुद्दे पर हम नहीं डिफरेंस करेंगे। ये करना पड़ेगा साहब। ये अगर नहीं करेंगे तो मैं कह रहा हूं बार बार, ये लड़ाई हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। और मैंने भी इसे प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है। हम ये लड़ रहे हैं लड़ाई कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ तो निदान निकले, कुछ ना कुछ तो निदान निकले। अदालत भी लगा दिया, हम फिर अदालत लगाएंगे, ये बात रखिए आप। हम लगे हुए हैं, हमको जैसे ही जगह मिलेगा हम अदालत तो लगाएंगे। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।